वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स ऑफ कंपनी लॉ है मीटिंग। इसमें कन्फ्यूजन सिर्फ इस बात की होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते, इस बात को एनालाइज नहीं कर पाते कि बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के प्रोविजंस में क्या क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों है। बोर्ड मीटिंग वो मीटिंग होती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्ट लेते हैं, जबकि जनरल मीटिंग वो मीटिंग होती है जिसमें मेंबर्स पार्ट लेते हैं। इसलिए इसके प्रोविजंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जब भी मीटिंग्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन इस बार दिसंबर अटेम्प्ट में पूछा गया, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। एक कमेंट करके बताना था कि साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट कैन बी डन बाय एनी वन डायरेक्टर, कोई भी एक डायरेक्टर कर सकता है विद इन 60 days ऑफ एजीएम के बाद कर सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहली कन्फ्यूजन क्या हुई काफ़ी सारों को, क्योंकि हमें बोर्ड रिपोर्ट लिखा था इसलिए उन्हें लगा कि ये बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है, लेकिन अगर वो ध्यान से देखते हैं तो नीचे तो एजीएम लिखा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन हुई कौन सा लॉ लगेगा। ठीक है जी। तो आगे चलने से पहले और इसका सॉल्यूशन बताने से पहले ही मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि यहाँ पे जिस बोर्ड रिपोर्ट की बात हो रही है ये कोई बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं है जो कि बोर्ड मीटिंग के पास हो। ये बोर्ड रिपोर्ट है जो एजीएम में एनुअल रिपोर्ट जाती है उसके साथ में सबमिट होती है, जिसमें बोर्ड अपने कार्य के बारे में बताता है। तो आइए आपको बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या था। चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कौन से सेक्शन में ये कवर होता है, क्योंकि सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, मैंने आपको हमेशा बताया ही है। तो सेक्शन 134 सब सेक्शन 6 के अंदर ही कवर होता है जी। ठीक है जी। ये क्या कहता है कि जो बोर्ड रिपोर्ट होती है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ आपकी क्लेरिफिकेशन के लिए, कि बोर्ड रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो एनुअल जनरल मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट अप्रूव होती है, जिसे एनुअल रिपोर्ट भी कहते हैं, उसके साथ में सबमिट होती है, जिसमें बोर्ड जो है अपने साल भर का लेखा जोखा सबमिट कराता है। तो ये जो बोर्ड रिपोर्ट होती है इसको कौन करता है? इसको साइन कर सकता है चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे एक बार फिर रुक के मैं आपको एक बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि इट सिंपली सेज चेयरमैन ऑफ द कंपनी एंड नॉट द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग में चेयरपर्सन अलग हो सकता है, लेकिन वो इस मीटिंग बोर्ड रिपोर्ट को साइन नहीं करता, उसको साइन करेगा चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, वो भी तब व्हेन ही इज़ ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। और जहाँ पे ऐसा कोई ऑथराइजेशन पहले बोर्ड ने नहीं दिया हुआ तो ये कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। ठीक है जी। जिसमें से एक कौन होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, अगर कंपनी के पास कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है तो। नहीं होगा तो फिर एक ही डायरेक्टर इसको साइन कर सकता है। क्लियर है जी। इसके अलावा ये तो होगी बात कौन साइन कर सकता है। अब करते हैं कितने दिन में इसको फाइल करना होता है। तो सेक्शन 137(1) ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, जिसके साथ में बोर्ड रिपोर्ट जानी होती है, इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो इंक्लूड करते हुए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब होती है? जब हमारे पास होल्डिंग और सब्सिडी कंपनीज का सेटअप हो। तो सब्सिडी कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स को जब साथ में कंसोलिडेट किया जाता है तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। ठीक है जी। इफ़ एनी, अगर है तो। अगर सब्सिडी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड नहीं बनेगी। Along with all the documents required to be attached to such financial statement under Companies Act, duly adopted at annual general meeting पे adopted या फिर adjourned annual general meeting पे adopted अगर हैं तो ROC के अंदर फाइल करने पड़ेंगे 30 दिन के अंदर। ठीक है जी। जो भी साथ में फीस होगी वो हम देंगे ऑब्वियसली। ठीक है जी। लेकिन अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं इनको हमने एनुअल जनरल मीटिंग में अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है, या फिर अर्जेंट मीटिंग में भी ये अडॉप्ट नहीं हो पाए, तो फिर सच अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शैल बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है जी। अगर तो मीटिंग की थी तो 30 दिन में, नहीं की थी उसके बिना अडॉप्ट किए तो 30 दिन के अंदर अंदर करनी चाहिए। तो 60 days का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो गलत है। सिर्फ एक केस में, अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है तो फिर आप जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है और ये जो एनुअल रिटर्न है इसको 180 दिन के अंदर, 180 दिन कब? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप इसको सबमिट करा सकते हैं। यहाँ पे एजीएम का जो है प्रोविजन होता ही नहीं, इसीलिए इसको एजीएम अडॉप्ट करने का कोई चांस होता नहीं। ठीक है जी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बोर्ड रिपोर्ट है और बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं है। इसी तरह के और सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ग्रेस्पिटवेल।